अगर आपको लगता है कि वेट लॉस सिर्फ डाइट और वर्कआउट से होता है तो शायद आज की वीडियो आपकी थोड़ी सी सोच बदल दे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज मेरी वेट लॉस जर्नी का डे 13 है और आज मैं आप लोगों के साथ सिर्फ मील ही नहीं पूरी रूटीन शेयर करूंगी फुल डे कि मैं किस तरह से अपनी रूटीन प्रोडक्टिव रखती हूँ। नाश्ता जो है वो मैं सिंपल ही रखती हूँ और इस तरह का नाश्ता मैं चूज़ करती हूँ जो कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकूँ और हेल्दी भी हो। तो यहाँ पर हम लोगों का नाश्ता वगैरह तैयार हो चुका था और आज जो है ना नाश्ते में हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगा था क्योंकि लोग घर पर सिर्फ 2 ही लोग थे, तो फटाफट से हम लोगों ने नाश्ता बना लिया। मैंने अपना बना लिया, मेरी मामा ने अपना बना लिया। खैर उसके बाद क्लीनिंग की बात करते हैं। यहाँ पर मैं साथ साथ जो है ना वो अपने बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी और साथ में ये हमारा स्टोव जो है ना ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा कि इसको जो है ना वो लिक्विड डिश वॉशर लगाकर मैं थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, साथ में बर्तन धो लेती हूँ, तब तक ये साफ़ हो जाएगा। पहले मुझे लगता था कि सिर्फ डाइट ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता फील हो रहा है कि पूरा दिन एक्टिव रहना भी उतना ही ज़रूरी है। कभी कभी सोचते हैं कि काम जो है वो थकन का बायस बनते हैं, लेकिन अगर हम लोग इन कामों को करते हैं तो साथ साथ हमारी मूवमेंट भी होती रहती है, जो कि इन अदर वर्ड्स हमारी एक और एक्टिविटी का हिस्सा बन जाती है, जो कि हमारे वेट लॉस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो बेसिकली मैं 2-3 दिन से आप लोगों को अपनी डेली रूटीन की भी वीडियोस शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि मैं जो है वो सिर्फ वेट लॉस पर डिपेंड नहीं कर रही, मैं अपने घर के रूटीन के काम भी कर रही हूँ। आप लोग भी कोशिश करें कि अपने घर के काम, इस तरह के काम तो हर कोई करता है, हर घर में ही होते हैं। बहुत कम लोग होंगे कि जिन्होंने हर काम के लिए हेल्पर्स रखी होंगी। हमारी भी हेल्पर है, लेकिन वो छुट्टी पे गई हुई है और मैं खुद भी जो है ना छुट्टियों में नहीं रखना चाह रही थी। मैं ये कह रही थी कि मैं जो है ना ये काम करूँ ताकि मेरा जो वेट गेन हो चुका हुआ है ना वो भी मैं लॉस कर लूँ और घर को जो है ना एक दफ़ा से क्लीन कर लूँ। तो खैर आप लोगों ने भी कोशिश करनी है। और मैंने ना एक और इन्फ्लुएंसर की भी बात करनी थी आप लोगों के साथ कि उसकी भी अक्सर मैंने वीडियोज़ देखी हैं, तो वो यही बात कर रही है बार बार कि अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप लोगों ने बैठना नहीं है। ये नहीं है कि आप लोगों ने खाना पीना कर लिया है, उसके बाद आप लोग चारपाई पे जाके बैठ गए, बेड पे जाके बैठ गए, आप लोग सारा दिन उठ ही नहीं रहे। चाहे आपका घर बिल्कुल साफ़ है, फिर भी आप दोबारा से उसकी क्लीनिंग स्टार्ट कर दें, दोबारा से किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दें। अगर बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ पड़ा हुआ है, दोबारा से उसको शुरू कर दें। तो खैर इस तरह का होता तो नहीं है। डेली बेसिस पे ये वाले काम जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये डेली बेसिस पे हर घर के अंदर ये वाले काम होते हैं। तो आप लोग भी कोशिश करें कि अपने आप को एक्टिव रखें। और जब से मैंने कोशिश किया है कि मैंने जो है ना वो एक्टिव रहना है ना, यकीन करें मुझे अपने आप को इतना लाइट फील होता है ना कि आप लोगों की सोच होगी। बाकी आप लोगों ने बताना है कि आप लोग जो है वो डेली बेसिस में कौन सा काम करना जो है ना वो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। मुझे जो है ना वो बर्तन धोना फिर भी ईजी लगता है। बाकी ये है कि मोस्टली मेरी मामा ही बर्तन धो लेती हैं। और आज की रूटीन के हवाले से अगर मैं बात करूँ ना, तो आज हम लोगों ने नाश्ता किया था। तकरीबन नाश्ता करते करते हम लोगों को 1 बज गया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने मैंने कहा कि चलो मैं किचन साफ़ कर देती हूँ, मेरी मामा जो है वो आज उनको रेस्ट देते हैं। उसके बाद थोड़ी देर के लिए जो है ना वो फिर मैंने ब्रेक ली और देन मेरा दिल किया कि मैं जो है ना वो एज अ स्नैक जो है वो ले लेती हूँ, खीरा ले लेती हूँ। जो है ना आज बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था लंच करने का। और एक और आपको एक ड्रॉबैक बताती हूँ कि मैंने जो फील किया ना कि जब हम लोग स्नैक वगैरह नहीं लेते ना, मुझे इस चीज़ से फील होता है कि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है। और आज की इस वीडियो में ये भी बात मैंने नोटिस की है कि मैंने जो है ना वो स्नैक नहीं लिया था, ना मैंने लंच किया था, ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद जो है ना मैंने तकरीबन मतलब 5 बजे जाके मुझे भूख लगी है, फिर मैंने जो है ना वो खीरा ले लिया। देन उसके बाद जाके जो है ना जो मुझे भूख लगी आप लोगों की सोच होगी। और फिर खैर हम लोगों ने टाइम से खाना बना लिया। यहाँ पर मैं फटाफट से अपनी मामा को जो है ना वो सब्ज़ी बना कर दे रही थी, क्योंकि मेरी मामा भिंडी बनाती है बहुत मज़े की और मैं भिंडी उन्हीं के हाथ के खाती हूँ। तो खैर मैंने कहा कि आप जल्दी जल्दी से सालन बना दें, मैं फटाफट जो काम रह गया ना वो कंप्लीट कर लूँ, ताकि मेरी थोड़ी और एक्टिविटी भी हो जाए साथ में। और वॉक तो हम लोगों ने लाजमी करनी होती है। तो खैर यहाँ पर मैं कपड़े प्रेस कर रही थी। अच्छा, गर्मियों में कपड़े प्रेस करना है बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि जब हम लोग कपड़े प्रेस कर रहे होते हैं हमारी बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है। इतना हमें पसीना आता है कि हमें जो है ना वो ऐसे लग रहा होता है कि जैसे हम पता नहीं कहाँ खड़े हो गए। और मुझे कपड़े ही प्रेस करना जो है ना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मेरी मामा जो है वो इतना टाइम खड़े नहीं हो सकती, फिर मुझे जो है ना वो करना पड़ता है। और मेरे भाई को कपड़े भी पसंद नहीं आते किसी के प्रेस किए हुए, इसलिए फिर मैं जो है ना वो कपड़े मैं बिल्कुल साथ साथ ही कपड़े प्रेस करके रखती हूँ। मतलब जैसे कि अगर हमारे 4-5 सूट इकट्ठे हो गए और जब वो करने हैं तो आपको पता है कितना वो टाइम लग जाता है कपड़े प्रेस करने का। और मर्दों के कपड़े जब तक अच्छी तरीके से प्रेस ना हुए हों तब तक तो वो मज़ा ही नहीं आता। तो खैर आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि आप लोग जो है वो एक्टिव रहें सारा दिन, अपनी रूटीन के अंदर कोई ना कोई ऐसा काम ऐड करें जिससे आप लोगों की जो है ना वो कैलोरीज बर्न हो। खैर कपड़े वगैरह प्रेस करने के बाद जब मैं बाहर आई तो यहाँ पर तकरीबन मगरिब से पहले का टाइम था और यहाँ पर मुझे ना चाँद भी नज़र आ रहा था। मैं फोकस करने की कोशिश कर रही थी चाँद पे, लेकिन जो है ना
शॉपर के ऊपर फोकस हो रहा था। अच्छा खैर अब इसको हम उतारेंगे, उस दिन तूफान आया था तब का ये फंसा हुआ है लेकिन उतरा नहीं है अभी तक। तो खैर आज का दिन जो है ना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लंबा गुजरा है, क्योंकि हम लोग सिर्फ घर में, मैं और मेरी मामा ही थी, घर में कोई और नहीं था। बाबा लोग गए हुए थे आउट ऑफ सिटी काम की वजह से। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मुश्किल से आज का दिन गुजारा। और यहाँ पर मेरी मामा जो है ना फटाफट से खाना बना रही थी, क्योंकि मुझसे ज़रा सब्र नहीं हो रहा था। आज हमारे घर में चिकन और भिंडी बनी हुई थी। अच्छा, जब आप लोग रूटीन में एक्टिव रहते हैं ना, मूवमेंट और डिसिप्लिन भी ऐड करते हैं, तो पूरा दिन प्रोडक्टिव बन जाता है। मुझे लगता है कि इसी वजह से मेंटली भी फ्रेश फील करती हूँ, इसलिए पिछले कुछ वीडियो से मैं आपको सिर्फ मील्स नहीं अपनी रूटीन भी दिखा रही हूँ। और जो बात मैंने आप लोगों से करनी थी वो ये थी कि अगर आप लोगों ने डे 12 और डे 11 की वीडियोस मिस कर दी हैं तो ज़रूर जाकर देखिएगा, शायद आपको भी उन वीडियो से आइडियाज़ मिल जाएँ। तो खैर डिनर में आज हम लोगों ने एक पूरी रोटी ले ली थी, जो कि मैंने आपको बताया कि मैंने ना स्नैक लिया था ना मैंने एज अ लंच कुछ लिया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो फिर मैंने एक रोटी पूरी ले ली थी और मेरा फेवरेट सालन बना हुआ था। अगर आप लोगों को रियलिस्टिक वेट लॉस रूटीन और डेली रूटीन वीडियोस देखना पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में बताएं कि आपके घर का सबसे बोरिंग काम कौन सा है, बर्तन आयरनिंग या स्टोव क्लीनिंग। मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ती हूँ। मिलते हैं डे 14 में। अल्लाह हाफिज।